कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहीं नामाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादीनं दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः नयेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहन पर्णतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादारण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बल हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री हरिदास बाबा जी तिरुवहा महोत्सव रागातुल अहमेवांसमेवाग्रे नान्यदीयत सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरिदास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री हरिदास बाबा जी प्रभु के चरणों में की पद धूली मस्तक पर लगाएं। जय हो बाजत बधाई नदिया पुरयाज बाजत बधाई नदिया पुरयाज महाप्रभु चैतन्य कृष्ण हरि जन्म लियो। जय हो निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौरांग जय गौर हरि प्राण गौर हरि। बाजत बधाई नदिया पुरयाज महाप्रभु चैतन्य कृष्ण हरि जन्म लियो तो लियो रसिकन के काज
लियो रसिकन के काज, बधाई नदियापुर आज। फाल्गुन पूनो होरी उत्सव, जहाँ तज तहाँ ताल पखावज बाज। जहाँ तहाँ ताल पखावज बाज। फिर ना सुहाई सचना, फिर ना दुहाई सबना सुहाई। मचो एक प्रेम को राज, बचो प्रेम को राज। बधाई बाजत नदियापुर आज। मात पिता तन मन अति फूले। जय हो मिश्र पुरंदर श्री श्री जगन्नाथ मिश्र प्रभु की जय। शची माता की जय। श्री विश्वंभर श्री श्री विश्वरूप प्रभु की जय। नदिया ग्राम की जय। गौर भक्तों की जय। गौर शरणागतों की जय। गौर प्रेमियों की जय। गौर नाम लेने वालों की जय। ओ हो। मात पिता तन मन अति फूले, देत दान पट भूषण आसाज। देत दान पट भूषण साज। समय मनोहर को नहीं समय मनोहर को बरने कही। चकित भयो सुर नर मुनि चकित भयो सुर नर सुर मुनि सिर ताज। चकित भयो सुर मुनि सिर ताज। बाजत बधाई जन नदियापुर आज। मात पिता तन मन अति फूले, देत दान पट भूषण ताज साज। मात पिता तन मन अति फूले, देत दान पट भूषण साज। समय मनोहर को बरने कही। थकित भयो सुर मुनि सिर ताज। बधाई बाजत नदियापुर आज। बाजत बधाई नदियापुर आज। श्री गौर प्रागट्य की, गौर कृपा की, गौर आगमन की, गौर लीला की, गौर कृपा की जय हो जय हो जय हो। श्री केनेयामी एक बड़ा प्रश्न है, जीवन की शुरुआत कहाँ से करें। उनका भैया पहले आप ये तो बताओ, आप हो कौन, हम हैं कौन। जब हमें यही मालूम नहीं है, सारा जिंदगी बीत गई, जिंदगी नहीं जिंदगियां बीत गई। हमको प्रवचन करते हुए, भाषण करते हुए, लोगों को प्रभावित करते हुए पता नहीं वर्ल्ड टूर करी आए कितनी बार, पता नहीं देवता बन गए, कभी पता नहीं गंधर्व बने, क्या क्या, किस किस लोक में, किस किस योनि में, किस किस रस में, किस किस रसाभास में हम नहीं हो आए। लेकिन अभी तक ये तो पता ही नहीं कि हम हैं कौन। ऐसा करो, आज ही अपनी डायरी पर जो प्रथम पन्ना होता है, जिसमें अपना पूरा प्रोफाइल होता है, नाम होता है, उसमें लिखो क्या कि मैं कौन हूं। पहले ये लिखो, लिखा होता है ना योर्स नेम माई नेम डायरी पर, उसकी बजाय उसमें ये लिखो कि मैं कौन हूं। आप एक डायरी छपवाओ ना, तो कोई कंपनी आपकी हो, उसमें आप डायरियां छपवाओ,
तो उसमें एक पहला पंक्ति लिखो अपने प्रथम पन्ने पर अपना बायोडाटा कि मैं कौन हूं, फिर आगे लिखो क्या मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो भी दिखता हूं, जो मुझे कोई कहता है मैं मानता हूं, नहीं। आखिर उनका अब मैं कृष्णदास हूं, अब मैं अपना परिचय पायो। अपनी जेब में आइडेंटिटी कार्ड रखो। रोज बिहारी जी के मंदिर में अनाउंसमेंट होती है, बच्चों की जेब में मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस डाल दीजिए, कहीं बच्चे इधर उधर हो जाए ताकि उनको अपने घर पहुंचाया जा सके। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने भी कहा स्वाध्यायास मां प्रमदा। संस्कृत मुझे आती नहीं, पता नहीं मुझे लोभ हो गया कि कम से कम ठाकुर जी मैं शुद्ध बोलने लग जाऊं। चलो मैंने आपसे कहा था मैं ठीक इतना ही ठीक हूं, लेकिन अब मुझे हो गया है कि मैं शुद्ध बोलने लग जाऊं। तो संसार के इस मेले में या वृंदावन में भी सबसे बड़ी बात ये है, अरे बच्चा घूम जाएगा तो उसे घर पहुंचाया जाए। मैं अनाउंसर अगर बन जाऊं तो मैं कहूंगा सबको अपने जेब में अपना आइडेंटिटी लेकर चलना चाहिए। गुम तो आप हो ही, बच्चा गुम जाएगा तो घर पहुंचा देंगे। अरे भैया वृंदावन में आए हो, गुम हुए आए हो, लेकिन अभी तक भी अपना परिचय नहीं मिला है। इसके लिए हम कौन हैं ताकि हमें कोई भी ठाकुर जी के भजन में लगा दे। भटके हुए हैं। भटका हुआ व्यक्ति दौरा बौरा हो जाता है, रोता है। पहले तो दौरा बौरा होता, फिर रोता है। रोते हुए को देखकर किसी को भी होता है ये कौन है भैया, तुझे तू क्यों रो रहा है, तेरी मम्मी कहाँ है, तेरा पापा कहाँ है। तो वो जितना बता सकता उसकी जेब में देखते हैं तो उसे घर पहुंचा देते हैं। माता पिता भी अनाउंस करवा रहे होते हैं। जब कोई बच्चे के पास आइडेंटिटी नहीं मिलती है तो फिर पूछते हैं भैया अनाउंसर से पूछो किसी माता पिता ने अपने बच्चे की खोने की रिपोर्ट लिखवाई है, मिल जाता है। इसी प्रकार भगवान तो महाराज जी ने कहा, बड़े महाराज जी ने भोंपू बज रहे हैं, महात्मा बोल रहे हैं, श्री श्री गुरुजन कथा कर रहे हैं, भागवत जी की सत्संग हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अरे भैया वो मेरा जीव कहाँ गया, वो मेरा गौर किंकरा भास कहाँ गया। तो रिपोर्ट तो लिखवाई हुई है, भगवान पूछ रहे हैं। लेकिन हमारे पास भी तो आइडेंटिटी हो तो हम पहुंच जाएंगे। और वो आइडेंटिटी अपने पास रखो। पहले क्वेश्चन रखो मैं कौन हूं, फिर आगे लिखो मैं नित्य कृष्णदास हूं, मैं गौर किंकरा भास हूं, मैं गिरिराज दासा भास हूं। जय जय राधा रमन। जब इस प्रकार कहकर रोएंगे, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयन बहे नीर। जब बच्चा रोता है तो सब लोग कहते हैं अरे भैया इससे पूछो तेरे माता पिता कहाँ हैं। जब हम भी कहेंगे गौरांग, हमें रोना नहीं आता, मुझे नहीं आता। तो एक बार श्री बीजी सत्संग कर रही थी, महाराज इतना उन्मुक्त, ये बात होगी कम से कम 50 साल की, 40 साल से होगी। वो महाराज खड़े होकर नृत्यत हुई, आत्म विस्मृत अवस्था में संकीर्तन करती, रो रही थी, सब रो रहे थे, मैं नहीं रो रहा था। उन्होंने कहा ये ज्ञानी है, ये नहीं रो सकता। मुझे अभी तक याद है उनकी डांट पड़ी मेरे को। तो रोना चाहिए। इसलिए बहुत समय पहले मैंने सत्संग सुना वृंदावन में। जब कोई वृंदावन में हंसता है तो महापुरुष पूछते हैं तुम्हें क्यों हंस रहे हो भाई, तुम बड़े चहचहा रहे हो, तो बड़े उनका क्यों हंसना मना है। उनका तुम्हें कुछ मिला है जो हंस रहे हो। अपने माता पिता, अपने श्री ठाकुर, उनकी चरणों की सेवा, अपने निज परम धर्म से वंचित हो और मूर्ख हो जो इस प्रकार हंस रहे हो। या तो हंसते हैं दीवाने, या जिसे तू तौफीक दे दे, वरना तेरी इस दुनिया में मुस्कुरा सकता है कौन।
महाराज जी कहते हैं, हम दीवाने हो तुम, दीवाने हो। हसती यथो रोदती रौती गायत तुन्नमाद व नृत्यति लोक बाह्या। आहा हा हा हा। तो भैया रोवो रोवो, बिना प्रभु की सेवा प्राप्त किए अपने घर आए तुम हंस रहे हो, इससे बड़ा क्या कहें, पागलपन है, क्या है। इसलिए रोएंगे तो संत जन पूछेंगे, श्री ठाकुर जी किशोरी जी कहेंगी, ललिता जी ये देखो कौन कृष्ण कृष्ण कहकर रुदन कर रहा है, कौन खो गया है, इसे अपने घर निज सेवा में लेके आओ, निज बरसाने में लेके आओ, निज वृंदावन में ब्रज 84 में लेके आओ। अब मेरे को एक बड़ी भारी आकर्षण हो गया है, प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर चाहे मैं बारंबार जाऊं, चाहे 2-4 दिन वहां वास करूं, आज भी नंद तनुज किंकर ही तुझे मौजा ही लाती। मैं क्या कहूं, बार बार आप ही की तारीफ करता हूं। ऐसे भक्तमाल आप गाते हो, मेरे को बस क्या कहूं, मेरी हृदय जो है ना वो गदगद हो जाता है। प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर में प्रथम मिलन हुआ है। प्रेम सरोवर आज गदाधर भट्ट जी के इस श्लोक की जो बैकग्राउंड नंद तनुज किंकर जी ने कही है, पहले भी कही होगी, लेकिन आज मैंने जो सुनी है, पहले या मैंने गौर नहीं किया कि श्री किशोरी जी ने ये अपनी इस गदाधर सखी को कहा है, सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो। ये प्रेम सरोवर की कथा है। गौरदास जी भी कहते हैं, जब हम जरा ब्रज 84 जाते हैं, प्रेम सरोवर में 2-3 दिन रहते हैं और रोते ही रहते हैं प्रेम में। श्री प्रियालाल जी के प्रथम मिलन में हुए उस दर्शनानंद के उस प्रेमाश्रु हैं, जिससे ये प्रेम सरोवर बन गया है। ओए होए होए, इतनी सुरम्य जगह है। ब्रज 84 में हम गए, अरे राधा रमन लाल की जय कहो। इतनी सुंदर जगह है, इतनी रसमयी, इतनी भक्तिमयी, इतनी भावमयी, इतनी रसिकों की महाराज वो राजधानी जगह है प्रेम सरोवर। जय जय राधा रमन। अब कोई कार आएगी ना, वो यही होता है कि चलो बरसाने चल जाओ, गिरिराज चल जाओ, उसमें एक एडिशन और करेंगे, प्रेम सरोवर जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां माधुकरी लेंगे। जय जय राधा रमन। वहां वो छाछ देती हैं वहां की गोपियां, हाय 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 हाय। जय जय राधा रमन। कुछ नहीं लेके जाना, केवल जाना है। कार से भी जो आएगा या वैसे भी कोई आएगा, उसे कहेंगे भैया तुम कार को छोड़ो, कार को देखकर आपको माधुकरी और तरह की मिलेगी। ऐसा करते हैं, फटीचर होकर जाते हैं, भिक्षु होके जाते हैं, बाबा होके जाते हैं। तो बहुत तमाशे कर चुका, ये भी तमाशा करके देख। बड़े बड़े सज धज के विवाहों में गए, बड़े बड़े महाराज क्या क्या हुआ। एक बार थोड़ा सा किंचन वेश भी धारण कर के देखो। मुझे सवेरे से ना एक याद आ रही है चर्चा श्री पार्था सारथी जी की। वो अंग्रेजी में गीता जी बोलते थे, डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन में आते थे। मैंने उनको प्रत्यक्ष नहीं सुना, लेकिन जिन्होंने सुना उन्होंने मुझे बताया कि अकबर ने बीरबल से कहा, कोई सुनते हैं वृंदावन में, हिंदुस्तान में ऐसे संत हैं कि महाराज उनको कुछ नहीं चाहिए, उन्हें भगवान भी कुछ नहीं दे सकते हैं, ऐसा कोई संत मुझे दिखा सकते हो, मिला सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ हाँ महाराज, इसमें कोई कमी नहीं है, वृंदावन में ऐसे संत है, अकिंचन है, भगवान से भी कुछ नहीं मांगते, दिए जाने पर भी। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। तो बीरबल जी ने एक संत को तैयार किया, कहा महाराज देखो आप महात्मा हैं, आप कुछ नहीं चाहते, अकिंचन है, लेकिन आज आपकी परीक्षा होने वाली है। राजा अकबर आपको सब कुछ देने के लिए ऑफर करेगा, अपना राज्य तक देने की ऑफर करेगा, तुम किसी भी कीमत पर ललचा ना जाना, तो तुमने बस इतना ही काम करना। उनका महाराज मुझे क्या चाहिए, मैं भजन करता हूँ, जो तुम्हारा स्वभाव है होना चाहिए, पब्लिक जो तुमसे एक्सपेक्ट करती है, लेकिन आप में है ही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं आपको इतना सा करना है और बस। ये महाराज थोड़ी सी मोहरे हैं, आप रख लीजिए, और जब इस कार्य में आप सफल हो जाएंगे तो इतनी मोहरे आपको बाद में फिर मैं दे जाऊं।
महात्मा जी ने कहा ठीक है। वो अकबर ने कहा बीरबल कोई महात्मा मिले, उनका महात्मा तो बहुत थे, मैं एक ही ले आया हूं। मैंने कहा महात्माओं का भजन बिगन नहीं करना। वो कहते हम राजमहल में क्या जाएंगे, संत को कहा सीकरी काम आवत, जावत पनिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। तो मैंने एक कोई राजी किया है, वो मेरे पर द्रवित होकर आ गए हैं। अकबर ने बड़ा सम्मान किया। अकबर ने अपनी रानियों को भी बुलाया कि देखो आज एक ऐसे महात्मा आए हैं, एक आए हैं, कितने महात्मा हैं हमारे इस ठाकुर जी की प्रेम भूमि में, जिनको कुछ नहीं चाहिए। ये कैसे हो सकता है? मैं दिल्ली का बादशाह होकर भी चाहता हूं कि मैं दुनिया भर का बादशाह बन जाऊं। मेरी अभी भी तृप्ति नहीं है, मेरे में मात्सरता है, मेरे में अभी भी मुझे कोई भेंट दे जाता तो मैं कहता हूं मेरा सम्मान किया है। तो आओ आओ देखो देखो, ये वृंदावन की निधि है, वृंदावन की मणि मंजूषा के रतन तो ये संत हैं। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जन, सुमिरे श्यामा श्याम। हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं वृंदावन की मणि मंजूषा के रतन कौन है? ये अकिंचन संत भजनानंदी। ओहो, चलो। तो रानियों ने भी बड़ी आदर से मनी मन सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। अकबर ने अपने साथ एक सिंहासन लगवाया, उन पर विराजमान किया, उनकी पूजा की, माल्य अर्पण किया, तिलक लगाया। तो उनका महाराज आप मेरे राज्य में पधारे, मैं धन्य हो गया, मेरा राज्य धन्य हो गया, सब कुछ, मेरा परिवार सब कुछ धन्य धन्य हो गया। प्रभु जी मुझे आपके दर्शन से जो सुख मिल रहा है, आपकी इस अकिंचनता में जो मैं सोच सोच कर गदगद हो रहा हूं, मैं अपने आनंद को बता नहीं सकता। प्रभु ये एक आपसे एक निहोरा है, आप मेरे घर में आए हो तो मेरी एक याचना है, मेरी एक आपके चरणों में प्रार्थना है, मुझे फेवर कीजिए, मुझे भिक्षा दीजिए। अकबर कह रहा है मुझे कुछ सेवा बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुझसे अगर आप कुछ सेवा ले लेंगे ना तो अकबर धन्य धन्य हो जाएगा। अकबर दिल्ली का बादशाह होकर भी धन्य नहीं हुआ, लेकिन अगर आप कुछ ले लेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। उनका अकबर हम क्या लें भाई, हमारे पास ठाकुर से भी ज्यादा ठाकुर का भजन है, ठाकुर जी का नाम स्मरण करते हैं, और जो ठाकुर जी भेज देते हैं, श्री स्वामिनी जी कृपा करती हैं, वो पा लेते हैं, स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, हमें कोई रोग नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, बस प्रियालाल जी ही। जागे आगे दृष्टि पड़े सो तो कन्हैया कौन। महाराज हम जब सोते हैं तो सपने में, और जब जागते हैं तो वो सामने नंद कुमार होते हैं। तो इसके बाद आप हमें कहो कुछ ले लो, अरे सब कुछ तो हमें प्राप्त है, आप कुछ लेकर क्यों हमारे लिए अनावश्यक हमारा चिंतन बिगाड़ रहे हो? प्रभु जब हमें आज्ञा ही दो। अकबर ने कहा महाराज आपके विषय में सुना बहुत, लेकिन आपको जो देखा है आप उससे भी बढ़िया है। प्रभु जी मैं क्या करूं? अकबर चरणों में पड़ गया, प्रणाम किया, उनकी धूली अपने मस्तक पर धारण की, मुकुट उतार करके रानियों ने भी चरण वंदन किया। अकबर रानियां सब उन्हें बाहर छोड़ने आई, भोजन तक उन्होंने ग्रहण नहीं किया, जल भी नहीं लिया, और चले गए महात्मा। निरावरण चरण आए थे ऐसे ही चले गए। अब श्री संध्या को अब बीरबल जितनी मुद्राएं पहले दी थी उतनी थैली लेकर फिर गए। पार्थसारथी जी गीता जी की बात बता रहे हैं। उनका प्रभु जी ये आपका बाकी का शुल्क है, आपने बिल्कुल सही जो है वो अपना कार्य किया है, जिसकी मुझे अपेक्षा थी, राजा को अपेक्षा थी, और जो होना चाहिए उन्होंने इससे पहले कि बीरबल जी दूसरी थैली दें, सवेरे वाली थैली भी सामने रख दी। उनका आप मिला रहे हो कि क्या उतने ही है? उनका नहीं महाराज ये मुझे नहीं चाहिए। उनका प्रभु जी आपसे तय हुआ था कि आपने कहा 1000 स्वर्ण मुद्राएं, मैंने ही आपको कहा था 500 दे दी, 500 और ले लो। अब आप शायद ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा तो ज्यादा ले लो। उनका महाराज अब मैं ये नहीं चाहता हूं, मैंने कुछ ना लेने का अभिनय किया है। तो महाराज अकबर श्री के उनके मस्तक मुकुट मेरे चरणों में है, रानियां मेरे चरणों की धूल को महाराज बटोर नहीं है।
मेरा स्वागत हो रहा है। सूर्य भी जिनको देखता नहीं है, वो अंतापुर की रानियां मेरे सामने जो है वो मेरा दर्शन करके आंखों में उनकी चमक आ गई है, आंखों में उनके सौभाग्य के महाराज जो है वो सब चमत्कार दिख रहे हैं। महाराज ये अभिनय करने का फल है, और अगर मैं वास्तव में ऐसा हो जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे नहीं चाहिए। बीरबल जी, आपने बड़ी कृपा किया, मुझे बता दिया कि भैया सारी दुर्दशा कामनाओं की है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। हाय 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 हाय। श्री पिंगला जी ने तो इससे भी बड़ी बात कह दी, अरे भैया कुछ किसी से लेना मांगना तो छोड़ दो, आशा भी मत रखो। राधा रमन लाल की जय। लेना या मांगना ये तो बहुत भयंकर जिंदगी का अभिशाप है, जिंदगी का दुर्भाग्य वो नहीं है जिसको हम देखते हैं। जिंदगी का दुर्भाग्य है किसी से चाहना, किसी से कुछ लेना, और इससे भी भयंकर है किसी से कुछ मिल जाए इसकी आशा रखना। हाय 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 हाय। आशा ही परमम दुखम। हमारे परमाराज परम पूज्य पिताजी जो इस अपने सत्संग वाटिका के माली, जिन्होंने मैं गुरु चरणों को प्रणाम करके कहता हूं, जिन्होंने इसका बीजारोपण भी किया, इसको महाराज पल्लवित पुष्पित रस भी युक्त भी किया। महाराज श्री ने आकर इसको महाराज सींचा, रस रूप में महाराज जी ने सींचा। तो आशा ही परम, महाराज श्री परम पूज्य बाबूजी जी का वचन है। जब हमें को दुख हो ना तो पीछे चेक करना, मेरे जैसे कहते हैं डायग्नोज करो भैया तुसी क्यों दुखी हो। डॉक्टर साहब की कहते हैं उनका इसी प्रकार शास्त्र क्या कहता है मैं क्यों दुखी हूं। शास्त्र को दिखाया, अपने गुरुजनों को दिखाया, उनका हाँ दिखाया। कहते की कहते आशा लगाई तुसी कोई। आजकल डॉक्टर कहते हैं तुम सोचते हो, वे भी बिल्कुल ठीक है, वो आशा का ही प्रतिरूप बोलते हैं। डॉक्टर ये नहीं कह पाते कि तुमने कोई आशा लगा रखी है, डॉक्टर कहते तुम सोचते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ना कोई सोच हैगी, तुसी टेंशन लाई हुई है। अगर डॉक्टर साहब भी पुरुषोत्तमी कुंज से संपर्क रखें या पुरुषोत्तमी कुंज को आशीर्वाद देवें तो उन्हें एक प्रसाद मिलेगा। वो ये है कि डॉक्टर साहब पेशेंट को कहेंगे तुसी किसी नाल कोई किसी मात्रा में कभी मिलने वाली आशा लगा रखी है, तो झट से कहेगा हमारे डॉक्टर साहब तुसी तो प्रवान है, तुसी तो भगवान है, तुसी तो मेरी दवाई फड़ ली है। अच्छा, वो कहते हमारे डॉक्टर होते, हकीम होते थे, नबज देखकर बता देते थे। भागवत जी भी नबज देखकर बता देती हैं आपके बारे में हमें प्रॉब्लम क्या है। भागवत जी ने ऑल ओवर दी यूनिवर्स ये बता दिया है कि आप टेंशन तो हो। तो श्री भागवत जी में श्री शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, ओहो, श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रहलाद जी ने कहा तत्साधु मन्ने असुरवरीय देही नाम सदा समुद्विगन। उद्विगन रहते हैं, हमेशा उद्विगन रहते हैं। ओहो, मैं उद्विगन रहता हूं, कारण क्या है, सबका एक ही रोग है। वो कहना जोशी बनना, कहना आहो, कहना नकली जोशी बन सकते हो जल्दी तो जल्दी। कहना किस तरह, कहना तुम किसी का हथ देख के कहो। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। मैं तो सब दा भला ही चाहना, मैं ते मेरे कोलों कदी भी किसी नूं हर्ट नहीं किया जाता। मैं सवेरे नंद तनुज किंकर जी को सुनिया सी, किसी का मान करो ना करो, अपमान ना करे, किसी को सुखी करो ना करो, दुखी ना करो, तो मैं वही करना। उनका महाराज पहला तो ये आपने घोषणा करनी, और वो कहेगा वाकई, लेकिन ये ज्योतिषी नकली नहीं है, ये ज्योतिषी नहीं, ये पूरा सही वैद्य है जिसने हमें जन्म दिया है, जो हमें जानता है उद्वेग का कारण क्या है, अशांति का कारण सदा सम उद्विग्न।
अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम ए घोरे कलौ प्राय जीवश्च असुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्य शोधने किम परायणम। जीव मात्र क्लेशाक्रांत है, अपने नाम से पहले लिखो क्लेशाक्रांत, लेकिन परमानेंट नहीं, ब्रैकेट में लिखो उनका। क्यों? उनका कभी कभी मैं क्लेशाक्रांत हो जाता हूं। उनका वैसे जीव मात्र तो परमानेंट क्लेशाक्रांत है, मैं थोड़ा रिकवर हो गया, मैनू फर्क पैंदा पिया। कहना तुसी की कर दो? कहना मैं पुरुषोत्तमी कुंज दा सत्संग 3 घंटे ਦਾ 2.5 घंटे ਦਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਕ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਾ, लेकिन मैं ਉਹਨਾਂ नहीं गा, ओनी तड़फनी नहीं गी, ओनी चीको पुकार नहीं गी, ओनी अशांति नहीं गी, मैं सारे ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ दुखी नहीं किया होया। अब मेरे को थोड़ा सा विवेक मिल गया है। वाह! श्री शौनक आदि ऋषियों ने कहा क्लेशाक्रांत तस्य शोधने किम परायणम। ये जीव मात्र असुर स्वभाव वाला हो गया, आसुरी स्वभाव वाला हो गया, क्लेशाक्रांत है, तस्य शोधने किम परायणम। ओहो, तो क्लेशाक्रांत उसका कारण क्या है? पिंगला से पूछने के लिए दत्तात्रेय जी गए थे। पिंगला, ये महाराज वो रहस्य है, ये डायग्नोज है जो महाराज शास्त्र ने कितने प्रकार से कहना चाहा है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह स्पष्ट कर दे तू, क्योंकि तेरी पब्लिक डीलिंग इतनी है, तू महाराज किससे नहीं मिलती है, कोई ऐसा नहीं है धनी मानी, कोई ऐसा व्यक्ति, उनका आशा ही परमम दुखम, आशा ही परमम दुखम। पहले नहीं, आशा भी नहीं रखो। डॉक्टर साहब को कहना चाहिए तुसी कोई ना कोई आशा रखी हुई है, ऐसे पीछे तुहानू तकलीफां सारियां हैगियां, चाहे बीपी है, जो भी तकलीफों का नाम है सब लिख लो, लेकिन ऊपर डायग्नोज यही है, तो आपने आशा रखी। बाबू जी भी कह रहे थे, आप डॉक्टर को दिखाते हो, वैद्य जी को दिखाते हो, वैद्य भी भगवान साक्षात नारायण है, लेकिन नारायण जी के रूप में जब वैद्य आए हैं तो वो ये बताएं तुमने आशा लगा रखी, कोई ना आशा रखी हुई है किसी से, किसी मात्रा में कभी भी सुख की, रिस्पेक्ट की। सबसे बड़ी बात है, सबसे घिनौनी, सबसे निकृष्ट आशा है ये मेरी रिस्पेक्ट करे, ये मेरी सेवा करे। हाय 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 हाय। आत्मदेव ब्राह्मण सूर्य के समान तेजस्वी हैं, श्रौत समार्थ कर्मों में निपुण हैं, माता पिता के भक्त हैं। ओहो, लेकिन जीवन में एक आशा लगा रखी है, मेरे पुत्र हो, पुत्र से सुख की आशा लगा रखी है। इतना आशा का महाराज वो आवेग बढ़ा कि भगवान नारायण के कहने पर भी भैया पुत्र में सुख नहीं है, ठीक है पुत्र नहीं है, लेकिन तुम इसका अभाव का एक नया कोई ना कोई संभावना ढूंढो कि तब आप क्या वो काम कर सकते जो पुत्रवान भी नहीं कर सकते। क्या मतलब? उनका पुत्र अगर कुपुत्र हुआ तो फिर आप बाद में कल्पोगे, इससे तो पुत्रहीन लोग ही अच्छे हैं। आपकी पत्नी कहेगी ये फल को खाने से पेट बढ़ जाएगा, मैं दौड़ नहीं सकूंगी, डाकुओं के आने पर ननद आएगी तो सब माल में तसमेट ले जाएगी। महाराज, प्रसव करने वाली स्त्री को बड़ी पीड़ा होती है, अगर गर्भ में बालक उल्टा पड़ गया तो मैं मरी जाऊंगी। सुखदेव जी की तरह अगर गर्भ नहीं त्यागा तो मेरी क्या हालत होगी। मैं तो समझती हूँ विधवा, ये धुंधुकारी की माता, ये आत्मदेव प्रभु की पत्नी धुंधली ने कहा विधवा ही सुखी है, बताओ। तो भगवान ने कहा जरूरी नहीं, इसलिए इसकी आशा छोड़ो और इसके बिना जो कुछ हो सकता उसका आस्वादन करो। जो दैव की इच्छा को, दैव के विधान को मोड़ना चाहता है, उसके विपरीत जाना चाहता है, उसको दुख ही मिलता है। आपने सुना कथा चित्रकेतु की, आपने कथा सुनी, वो महाराज और भी कई चर्चाएं हैं, तो इसलिए आप इसकी आशा छोड़ो। उनका महाराज देखो,
ए भाषण मम्मी कर सकना, तो भी सुना सकना, लेकिन पुत्र देना है, वरना तुम जाओ और मैं आत्महत्या करूं। भगवान ने कहा इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, एक फल दिया, वो हम सुनते हैं। तो आशा लगा रखी थी, इतना बड़ा कर्म कांडी, और उस कर्मों के करने से इतना तेजोमय हो गया, सूर्य के समान चमकता था, भागवत जी में लिखा है। लेकिन आशा ने क्या हालत की कि बस मैं डूबने जा रहा हूं। ये जितने आत्महत्या करते हैं, क्यों करते हैं भाई? वहां पर एक बोर्ड लगा रखो, भैया ये आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, बड़ा रीजन पूछते हैं। बाद में भी होता है कि इसने आत्महत्या क्यों की। हमारे परिवार वालों के लिए कोई लेटर लिख गया, किसी के लिए लिख गया, उसने मुझे दुखी किया था। उनका क्यों दुखी किया था? क्योंकि मैंने सुखी होने की आशा रखी थी, मुझे उसने दुखी किया, आशा के विपरीत हुआ, तो मैं फिर महाराज यहां तक नौबत आ गई, मरने के लिए तैयार हूं, मरूंगा। मैंने उससे सबसे बड़ी बात थी, आत्मदेव भी फिर दोबारा मरने के लिए गए, लेकिन पहले गाड़ी के नीचे सिर दे के मरने गए, अब संत के चरणों में गए। दो ही काम होते हैं भैया जी। पुरुषोत्तमी कुंज में सत्संग करने आए थे, जब अत्याधिक जीव निराश होता है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, यही तो है। आदमी इच्छाओं पर इच्छा करता और दैव प्रकृति उसकी इच्छाओं को कुचलती रहती है। परसों चौथे एक सज्जन मुझे मिले, उनका मैं क्या करूं, श्री श्री प्रेमानंद गोविंद शरण प्रभु से सभी यही पूछते हैं, महाराज मैनू सारे उल्टे ही पई जांदे है, सारे मेरे काम उल्टे, मैं की करा, मैं तो बड़ा निराश हो गया, मैं तो बड़ा ही हताश हूं। कई बार तो मैनू आत्महत्या करन दे ऊपर मेरा मन करता, महाराज जी मैंने दसो मैं की करा। उनका तुम अपनी आशा को छोड़कर निराशा करो। सोचता हूं एक काम हो जाना है, उनका काम करने से पहले सोचो ये नहीं होना। अकिंचनता में रहना शुरू करो, जाओ, जिस अवस्था में रहना शुरू करो, आपको जब मिलेगा तब उसका आनंद होगा। आशा में हम अपने प्रेजेंट को भी, फ्यूचर का चिंतन करते करते प्रेजेंट को भी नष्ट कर देंगे। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। कहता मारे मैं बड़े जोशिया नु दिखाया, मैंने सारे कोई दसदे, लेकिन मैनू ना कोई किसी ਨੂੰ समझ नहीं लगी मेरी कुंडली दी। मैं कुंडली का बड़ा भक्त हूं, मुझे सारे कहते तुम मैंने कुंडली की गल ना करो, नहीं कर दे पापा जी, कुंडली से आपको क्या परेशानी है। उनका कुंडली ने हमें ये बताया और ये हो गया। उनका महाराज कुंडली ने ये भी तो कहा था कि आप आशा छोड़कर, कुंडली ने आपको जो रास्ता, जो प्रकाश दिखाया था, आप उसका जय जय चलो, आशा छोड़ दो कि आप जितने धनी थे दोबारा वही दिन आएंगे। मैं ये नहीं कहता नहीं आएंगे, लेकिन इंतजार करते करते तो आप अपना प्रेजेंट भी खो दोगे। जो अच्छे दिन, जो महाराज दिन जिनकी आप इंतजार कर रहे हो, उनको अभी भी अच्छा बना नहीं सकते, तो आने वाले अच्छे दिन भी आपको अच्छा नहीं फल देंगे। अच्छा आपका सोच है, अच्छा आपका चिंतन है, और वो क्या है, जिस अवस्था में आप हो उसमें भगवान का शुक्र करते हुए जीवन यापन करो। रवि जी ने भी एक रिपीट बात की, एक बड़े भारी इंटेलेक्चुअल ने व्हाट्सएप पर बोली। एक धनी मानी ने जब नारद जी को कहा, एक गरीब निर्धन ने नारद जी को संदेश दिया कि भगवान से पूछो, मैं इतना धनी हूं महाराज, अब मैं तो बहुत तृप्त हो गया हूं, अब मेरी इच्छा है कि आप इस सब वैभव इत्यादि को बस करो, मैं आपका धन्यवाद 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 करना चाहता हूं, तो भजन करूं। तो भगवान ने कहा उसे कहो शुक्राना करना बंद कर दे। सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन। भगवान ने कहा उसे कहो मेरा शुक्राना करना बंद कर दे। और जो गरीब दरिद्र था, फटे हाल, उसको कहा कि तुम मेरा शुक्राना शुरू कर दे। वो पै गया नारद जी नूं, कहंदा महाराज ये किहड़ी खबर लैके आए हो, मेरे पल्ले की है, पहनण नूं कपड़े नहीं, खाण नूं रोटी नहीं, रहण नूं महाराज सड़क।
वर्षा मेरे ऊपर पड़ती है, धूल मेरे ऊपर पड़ती है, गर्मी से मैं तपता हूं, सर्दी से मैं कांपता हूं, तो शुक्राना करा तो किस गल दा करा। नारद जी ने कहा भगवान ने ठीक ही कहा है, शुक्राना तुसी करना नहीं तो कुछ मिलना नहीं, उन्हें शुक्राना छड़ना नहीं। कहता प्रभु मैनू हुण बस करो, मैं बस थोड़ा शुक्र ही करना चाहना। उनका शुक्र ही करोगे तो फिर बरसेगा, धन बरसेगा, सुख बरसेगा, ऐश्वर्य बरसेगा, सुविधाएं बरसेंगी। वो शुक्राना नहीं छोड़ना चाहता, वो शुक्राना करे तो करे किस गल दा। उसको ये समझ ही नहीं, अरे भैया तुझे मनुष्य शरीर है, तेरे हाथ पांव चलते हैं तो गर्मी सह रहा है, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। लोग तो एसीओ में भी चीख रहे हैं, पहले चिल्ड एसी करते हैं, फिर कंबल लेते हैं, रजाई लेते हैं। तुम्हें गर्मी नहीं सताती इसलिए तुम्हें सर्दी भी नहीं सताती, तुम गर्मी भी सहते हो इसलिए सर्दी भी तुम झेल लेते हो। तुम्हें एक दो दिन भोजन नहीं मिलता तब भी तुम महाराज जीवित हो। लोगों को तो आधा घंटा ना मिले तो महाराज थाली फेंक देते हैं। तुम्हें जो मिल जाता उसी में तुम अपना पेट भर लेते हो और तुम स्वस्थ भी हो, आंखों की रोशनी भी ठीक है, ना तुम्हारे घुटने खराब हैं, ना तुम्हें महाराज कोई और नेत्र रोग है। इसका शुक्राना करो। लह कहदा कादा शुक्राना करना उनका, फिर तुम्हारी स्थिति से तुम्हारी रिकवरी होगी। ये डाउटफुल है, डाउटफुल है। जय जय राधा। एक मेरा दोस्त था, उसके यहाँ बहुत बड़ी रेड पड़ी आज से 40 साल पहले, 40 नहीं 16 ते 40 साल पहले। उन्होंने पूछा महाराज मैं फोन किया, अरे भैया आपके पास कुछ बच गया, सुने अब सब कुछ ले गए। कहता हो वो की बचे, कहता जरा उतो दे चुके सी। जय जय राधा रमन। अस्तु। तो श्री श्री आशा, आशा रोगी से पूछो तुम क्यों दुखी हो भाई, रोग तो शरीर को है, तुम तो शरीर नहीं हो तो तुम दुखी क्यों। उनका ये शरीर के स्वस्थ होने की आशा लगा रखी है। उनका फिर मैं क्या करूं, उनका इसकी चिंता छोड़कर भजन करो, ऐसा भजन करो कि आपका मन श्री नारायण श्री राधा रमन जी की सुनी हुई कथाओं का चिंतन करे, ध्रुव प्रहलाद का चिंतन करे, नाम का स्मरण करे। लेकिन तुमने लगा रखी है मैं कदों ठीक होवांगा, मैं कदों ठीक होवांगा, डॉक्टर मैनू तब मैंने मेरे बारे की कह गया, की डायग्नोज होया है। उनका भैया लगाए रखो आशा। दुखी तुमको रोग ने नहीं किया, दुखी तुमको अभाव ने नहीं किया। मैं दोबारा मेरे पुराने दिन कदों आएंगे, हूं ते मेरी EMI ना देना, मेरी कार ही चुके ले गए है वो फाइनेंस वाले। वो दोबारा मेरे को तो 4-4 कारा कदों आएंगी। उनका यही आशा है जो आपको प्रेजेंट में जीने नहीं दे रही है। आशा ये वो वाक्य है भागवत जी का जिसकी चर्चा श्री स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। दत्तात्रेय जी से जब प्रहलाद जी ने पूछा, दत्तात्रेय प्रभु से यदु ने पूछा महाराज तुसी खांदे नहीं को नजर आंदे, कोई तुहाडी बैंक बैलेंस नहीं, कोई पासबुक नहीं, कोई महाराज तुहानू कोई लग नहीं लवेड़ नहीं, खान दा कोई जरिया नहीं, रहन दा कोई स्थान नहीं, पहनन दा कोई हिसाब नहीं, लेकिन तुम्हारे मुखमंडल की जो सहजता स्वाभाविकता प्रसन्नता ये मुझे यदु कुल नलिन दिनेश, उसके भी पिता यदु कुल जिससे बना है वो तुम्हारा अनुगमन करना चाहता है। उनका भैया यदु 24 गुरुओं में एक वैश्या को गुरु बनाया मैंने, उससे सीखा आशा मत रखो। बीमार हो तो ठीक होने की आशा मत रखो। वो कहना दुख का टाइम नहीं बीता, उनका एक एक पल सुख की इच्छा इंतजार करते रहते। होने भी आया उनका महाराज नैराश्यम नैराश्यम, मैं ठीक होना ही नहीं। उनका नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक होके जो करना चाहना मैं उन्हें भी कर सकना। मैं ठीक होके मंदिर जावांगा तो कहता मंदिर ते तुसी हुण भी जा सकते, वधिया जा सकते हो। कहते जो मैं ठीक होके गया सी तो मैंने दर्शन ही नहीं होए बिहारी जी दे, मैं गया भी लेकिन इन्ना रश सी। कहता हुण तुसी जा सकते हो। कहता क्यों? कहता हुण महाराज तुसी मन दे नाल जाओ, राकट दे विच जाओ, आपके भीतर एटॉमिक पावर है, उसका प्रयोग करो, मन से जाओ। बोल वांके बिहारी लाल की जय। आप देखो बिहारी जी ने कौन सा मुकुट धारण किया है, बिहारी जी कैसे महाराजा मंद्र मुस्कान युक्त आपकी ओर देख रहे हैं। बिहारी जी पूछ रहे हैं सुनाओ जी भजन हो रहा है ना, मेरा आनंद हो रहा है ना, मेरा रसास्वादन कर रहे हो ना, क्या खाते हो, मेरा भजन रस पीते हो कि नहीं पीते हो।
एक व्यक्ति को जो बेड पर पड़ा था बीपी इतना बढ़ गया, डॉक्टर साहब ने कहा उनको दवाई दी थी, मरी जान गए, किसी को मिलने नहीं देना। मैं उसको जब मिलने गया पेशेंट को तो उसका बीपी नॉर्मल हो गया। ये मैं सत्य घटना बता रहा हूं, 40 साल पहले की है। मैंने उसके कान में क्या कहा, पुरुषोत्तमी कुंज ने बहू जी की कृपा ने क्या कहा, उनका मारे क्या चिंता है। मेरा को दिन सी मैं मंदिर जांदा सी, मैंने सवेरे उठ के इको काम सी, मैं अपना नियम करदा सी, मैं शिवालय जल चढ़ांदा सी, मैं एनिया माला गुरु मंत्र दिया करदा सी, अन्ना महामंत्र करदा सी। बस फिर मैं 11 बजे किते देखना कि उन मैनू नाश्ता मिले तो मैं कुछ करा। महाराज नाश्ता क्या, अब तो आपको मिनट मिनट में पूछा जाता है आपकी कोई इच्छा हो रही है, ग्लूकोज तो आपको चढ़ ही रहा है। अब आप अपने मुंह से नहीं खाते हो, डॉक्टर ही खिला रहा, ऑटोमेटिक आपका पोषण हो रहा है, कोई कमजोरी नहीं है आपकी। और 24 घंटे देखते रहते, आपको कुछ चाहिए, दर्द तो नहीं हो रही, आपको स्वस्थ होना, आपको कंफर्टेबल है ना, कोई गद्दा तो नहीं महाराज और नरम करना। रही बात मंदिर जाने की, तो मंदिर तो अब जाओ, आप पहले मंदिर थोड़ी गए हो, तब आप मंदिर गए ही नहीं हो। मंदिर तो तब जाओगे जब मन से जाओगे। अब आप मन से जाओगे, तब पैरों से जाते थे, तब आप भजन आसन पर करते थे, अब तो समाधि में करो। तब आप भजन के लिए महाराज समय, स्वास्थ्य और गाड़ी के इंतजार करते थे, लेकिन अब तो महाराज आपके पास हेलीकॉप्टर है जो महाराज मन की गति से चलता है। मन से जाओ और देखो, आपको बिहारी जी प्रत्यक्ष दिखेंगे। भगवान शिव आपका जल पहले ही स्वीकार कर रहे हैं, आपको पहले ही दिखेगा। हमारे जल कौन चढ़ाता है? भगवान शिव कहते तुम ही तो चढ़ा रहे हो, तुमने रोज चढ़ाया, आज नहीं चढ़ाने आ रहे, तो देखो मेरे ऊपर तो चढ़ रहा है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए दिखेंगे, क्योंकि अब आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है कि मैं जल्दी तो जल्दी वेला हुआ तो मैनू आज ही जल्दी काम है। अब आपको कोई काम नहीं है, बेड पर कोई काम नहीं है। बड़भागी हो, तुमसे बड़ा बड़भागी कोई नहीं है। तुम्हारे पास चिंतन है, उनकी प्रॉब्लम उनकी जिनके पास चिंतन नहीं है। वो तेरे मेरी या महाराज भूत को याद करते करते कदी असी भी, कदी साड़ी भी पानी च नौका चल दिया सी, जहाज चल रही थी साड़ी। यही सोच सोच के महाराज अपने दुख को बढ़ा रहे। आप तो बहुत बड़भागी हो। मन राखो जहां कृपा निधाना, आपको ये मौका मिला है, आप मन कृपा निधान के चरणों में रख सकते हो और बढ़िया रख सकते हो, और उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हो। उनका बीपी नॉर्मल हो गया। एक ऑनररी सर्जन टू प्रेसिडेंट ने मुझे कहा, अरे ये तुम्हारे पास क्या टेक्निक है, आत्मदृष्टि के बिना दुखों की निवृत्ति का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। वो दिल्ली महाराज टेलीविजन पर इंटरव्यू कराने वाले थे, फिर बाद में वही महाराज भगवान की सेवा में चले गए। लेकिन आज भी अगर कोई इस योग बने, वर्ल्ड ओवर टेलीविजन पर किसी भी बात का जवाब दिया जा सकता है। भागवत जी में मैं कहां से जवाब दूंगा? भागवत जी ने कहा है, आशा ही परमम दुखम। अगर कहो मैं तो आशा को त्याग नहीं सकता उनका, फिर मन से उसे आस्वादन करो। सबसे बड़ी एक होता है, आदमी बड़ा भक्त बनता है, बड़ा भक्त को ज्यादा क्लेश है, मैं जा नहीं सकता उनका, तुम अभी जा सकते हो। श्री आत्मदेव ने कहा, अब तो महाराज मैं महाराज श्री कहते हैं, श्री राम किंकर जी कहते हैं, जब संपाति जी सूर्य को विजय करने चले अपने भाई गरुड़ जी के साथ, तो सूर्य की गर्मी से गरुड़ जी तो वापस आ गए। संपाति जी ने कहा मैं तो मर जाऊं, लेकिन जब पंख जले तो महाराज गिरे धरती पर। वो गनीमत है, चंद्रमा मुनि के आश्रम में गिरे, इतना रो रहे थे, इतना जोर जोर से चीख रहे थे। और संपाति जी ने कहा मेरे आश्रम में कौन इतना दुखी है? उनका मैं संपाति हूं, पक्षीराज, क्या बोलते हैं गिद्ध, क्या ये पक्षीराज है, कौन है? गरुड़ नहीं, गिद्ध हैं। तो उनका क्यों रो रहे हैं? उनका मेरे श्री का कोई दुखी नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं सूर्य को विजय करके संसार में कीर्ति प्राप्त करूंगा, मैं महाराज ये करूंगा, मेरे कुल मेरे गुण गाएंगे। सबसे बड़ी बात, इसके बाद फिर मैं निश्चिंत होकर भगवान का भजन करूंगा। अब तो मैं किसी जोगा नहीं रहा। उनका मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता, किसी की सेवा नहीं कर सकता। उनका तुम भजन और सेवा के योग्य अभी हुए हो,
तुम्हारे पंख नहीं जले, तुम्हारा अभिमान जला है। नंद धनुष किंकर जी भी बारंबार बोलते हैं, वास्तव में तुम कुछ भी करने के योग्य अभी ही हुए हो, चाहे वो भगवान की सेवा है, चाहे भगवान का भजन है। अहंकार के कारण तुमने वो सोचा जिसका कोई यूज नहीं था, लेकिन अब तुम वो सोचोगे जो अहंकार रहित होकर भगवान के चरण कमलों का भजन है। चंद्रमा मुनि के परामर्श से संपाति जी प्रसन्न हो गए। काउंसलिंग इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, इर्रिस्पेक्टिव की वो फाइनेंशियल हो। कहना मैंने सत्संग पैसे दे देगा, उनका तेन पैसे नहीं दे देगा, तेन पारस ही दे देगा। अरे जिसे चाहिए पारस सत्संग में पूछो, पुरुषोत्तमी कुंज से, ओ महाराज मैनू पैसे दो, मेरे ना बहुत गल्ला ना करो। काउंसलिंग इज द ओनली सोल्यूशन, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे वो हेल्थ की है, चाहे वो किसी प्रकार की। भागवत जी में कोई ऐसा रोग ही नहीं बना जिसकी काउंसलिंग करके भागवत जी में उसका समाधान नहीं दिया गया। एनीवे, श्री हम चले थे, कहां से चले थे कि भैया आशा ही परमम दुखम, उद्वेग का निर्द्विघन कैसे रहें, क्लेशाक्रांत से निवृत्ति कैसे। अब जिस आदमी को क्लेश है, गीता जी में भगवान ने पूछा मारे आदमी नु क्लेश बड़े है ते की ये बारे किया जाए। उनका अशांत से कुता सुखम, जो मेरी कथा सुनकर काउंसलिंग नहीं लेता है, काउंसलिंग नहीं करता है, अश्रद्धानस्य संशय, जिसको मेरे प्रति भाव नहीं है, न च अभावेता शांति अशांत से कुता सुखम, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, न च अभावेता शांति अशांत से कुता सुखम। ओ महाराज मैनू ओ सुख नहीं गा, संतान का सुख नहीं महाराज, मैनू धन का सुख नहीं। उनका महाराज तुहानू शांति नहीं की ते तुहानू सुख केड़े तुहानू मिलणगे, मिल के भी तुहानू केड़े सुख मिले हुए हैं। आज व्यक्ति को जितने सुख है ऑटोमेटिक युग में, उतने सभी तो कभी हुए ही नहीं, लेकिन मन अशांत है। श्री ओझा जी कहते हैं टी सेट है, कहना हाँ महाराज नवे तो नवे साढ़े को चांदी का टी सेट, अच्छा वाह वाह। डिनर सेट भी है, कहता महाराज वाह। सोफा, उनका सोफा सेट भी है उनका, और जितने भी सेट है सब है। कहता मन कहता वो अपसेट है। ओझा जी कहते हैं, रमेश भाई ओझा जी की जय। भगवान कहते हैं पहले मन को सेट कर लो, फिर सब सुख तुम्हारे लिए है। अगर मन सेट नहीं है तो तुम सुखों की कल्पना करते हो, तुम्हारी और अशांति बढ़ जाएगी। क्लेशाक्रांतस्य, श्री शौनक जी ने ये नहीं कहा कि दुखी गरीब आदमी क्लेशाक्रांत, उसका एवरीवन इज क्लेशाक्रांत। सिंस क्लेश का मूल कारण जो है वो सबके भीतर विराजमान है, पदार्थ से उसका कोई संबंध नहीं है, ना मिलने से ना बिछड़ने से। तो भैया क्या करें, उनका क्या करें, उनका आशा से मुक्त हो, वो उनका ममित मुक्त होना चाहना। उनका भागवत जी सुनो, भागवत जी सबको वरदान देती हैं, उनको स्वाभाविक कर देती हैं। इत्यच्युतांग्रिम भजतो निवृत्तयः भक्ति ही विरक्ति ही भगवत प्रबोधा भवंती वही भागवतस्य राजन ततः पराम शांति मोपैति साक्षात। क्लेश से जब मुक्त हो जाएंगे तो सब जगह सुख ही सुख है। अगर क्लेश है अशांत से कुता सुखम, भगवान पूछते अशांत आदमी को कौन सा सुख है। तो पिंगला जी का ये वचन श्री दत्तात्रेय जी ने यदु जी से कहा, और यदु की कथा को भगवान श्री उद्धव जी को कह रहे हैं, बुद्धि सत्तमः को, अपने दैत सखा को सुना रहे हैं। अशांत से कुता सुखम नैराश्यम परमम सुखम, सब दुनिया के दुखों का जो डायग्नोज है वो है आशा। तो कहना मारे डॉक्टर साहब तुझी कीड़ी दवाई दोगे फिर मैं सुखी किसरा होवांगा। उनका नैराश्यम परमम सुखम, किसी से किसी भी प्रकार की, चाहे वो समय हो चाहे भगवान हो, भजन है, सिद्धि है, रिद्धि है, परिवार है, सब कुछ है, सबको चाहो बिना चाह के चाहो। नैराश्यम रे मन तू सब सो नीरस होय, सरस राम सन होय, उचित सिखावन देत है निस दिन तुलसी तोय।
नैराश्यम परमम सुखम, नैराश्यम परमम सुखम, नैराश्यम परमम सुखम। सुख नहीं है संसार में, क्यों? क्योंकि नैराश्यम हो नहीं, है नहीं हम। दुख क्यों है? क्योंकि आशा ही, आशा पास बंधा, आशा के पाश में जीव बंधा हुआ है। किसने बांधा? आशा के पाश ने बांधा हुआ है। जिनकी सेवा करनी चाहिए उनसे भी आशा लगा के रखे हुए हैं। जय हो, जय हो। अस्तु अस्तु अस्तु। तो श्री 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 हम चले थे कि भगवान के श्री चरण कमल, भगवान के श्री चरण कमल जीवे स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। पहले के आमी, पहले ये तो निर्णय करो मैं हूं कौन। जब मुझे अपना ही नहीं पता है, अपना पता है आज, अब मैं अपना परिचय पायो, अब मैं अपने को पहचान पायो। अब मैंने अपने को पहचान लिया, अब मैंने अपने को पहचान लिया। तो क्या पहचाना? उनका मन तो सो मैं भी पहचान लगा, उनका नहीं पहचान सबकी एक ही है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। वो दास जो भगवान को अतिशय प्रिय है। सेवक अनन्य प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। सोई अनन्य जाकी मति असन टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल। मिलिए सब सो दुर्भाव बिना। दुर्भाव क्या? इससे हमें कुछ मिल जाए। उनका लह ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕਾਰ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੁਰਭਾਵ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ महाराज शोधा ही कोई नहीं। कितना भयंकर शब्द प्रयोग किया रविदास जी। और ਤੁਸੀਂ मैंने शोधा किया है? ਤੁਹਾਨੂੰ पता मेरी बैलेंस शीट 1500 करोड़ रुपए ਦੀ है। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ। मैं क्या एवं मैं तो इतने हे मना आ कानू गया। वो मैनू कवे कहना ठंडा पियोगे कि गर्म पियोगे? कहना महाराज मेरे तवे के ऊपर मन इन्ना गर्म है कि तुम लिमका रखोगे तो भी उबल जाएगी। आशा रखी है सबसे भयंकर, वो है सम्मान की। सुतवित लोक ईशना तीनी, लोक ईशना नहीं जाती। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री श्री नंद तनुज किंकर जी की जय हो। क्या नाम है? नहीं नहीं, रविनंदिनी दासी जी की जय हो।